कहानी की शुरुआत बहुत प्यारी लड़की से होती है जिसका नाम है सत्या। वो आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहती है। उसकी एक छोटी बहन और माता-पिता हैं। सत्या की लक्ष्मी नाम की एक बेस्ट फ्रेंड है जो हमेशा उसके साथ होती है। उसके गांव में एक चिन्नी नाम का लड़का अक्सर सत्या को देखा करता है। वो उसे पसंद करता है और शादी भी करना चाहता है। लेकिन सत्या उसे हमेशा इग्नोर करती। सत्या के पिता चीनी की मिल में काम करते हैं। वो सत्या को टाइम से घर आने पर कहते हैं। सत्या की माँ घर पर सिलाई का काम करती है। वो सत्या को उमा नाम की औरत को कॉल करने को कहती हैं। उसका ब्लाउज तैयार हो गया था, वो आकर ले जाए। सत्या नंबर डायल कर रही थी, उसमें एक नंबर गलत हो गया। वो कॉल मुरली नाम के लड़के को लग जाता है। मुरली ऑटो ड्राइवर है। जैसे ही सत्या को पता चला रॉन्ग नंबर है, वो तुरंत फोन काट देती है। इसके बाद वो लक्ष्मी के साथ बाजार जा रही थी, तो लक्ष्मी सत्या के फोन से अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। ये देखकर सत्या भगवान से अपने लिए एक बॉयफ्रेंड मांगती है, उसे भी कोई प्यार करे। तभी मुरली उसे कॉल करता है और सत्या उसे माफी मांगती है। मुरली कहता है कोई बात नहीं। वो सत्या की तारीफ करता है। मुरली बहुत अच्छा लड़का है। वो हमेशा दूसरों की मदद करता। एक दिन कुछ गुंडे लड़कियों से बदतमीजी कर रहे थे, तो मुरली उनकी मदद करते हुए उन्हें घर ड्रॉप करता है। सभी लड़कियां मुरली के साथ खुद को सुरक्षित महसूस करती। मुरली को सत्या की आवाज से प्यार हो गया था। वो कभी उससे मैसेज करता, तो कभी उससे कॉल करता। धीरे-धीरे दोनों बात करने लगे और एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। दूसरी तरफ चिन्नी अपनी माँ को सत्या के बारे में बताता है। वो उससे शादी करना चाहता है। चिन्नी की माँ उसकी शादी अमीर लड़की से करवाना चाहती है, इसलिए वो इस रिश्ते को मंजूर नहीं करती। कुछ दिनों बाद चिन्नी कपड़े की दुकान खोलता है। सत्या भी वहाँ कपड़े खरीदने आती है। चिन्नी की माँ सत्या की बहुत इंसल्ट करती है। ये सुनकर सत्या को बहुत बुरा लगा। उसने मुरली को कॉल करके अपने दिल की सारी बात बता दी। फिर कहती है, मैं ये बात तुम्हें क्यों बता रही हूँ? मुरली कहता है, खुशियाँ तो हम हर किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन दर्द हम सिर्फ ऐसे इंसान से बांटते हैं जो हमें बहुत प्यारा हो। ये सुनकर सत्या बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ चिन्नी भी अपनी माँ को मनाने में लगा है। इस बार माँ मान गई। दोनों फैमिली मिलकर सत्या और चिन्नी का रिश्ता पक्का कर देते हैं। सत्या परेशान हो गई। वो मुरली को कॉल करके मिलने के लिए कहती है। मुरली कहता है, मैं आया तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो सत्या कहती है, ठीक है, तुम रहने दो, मैं ही आऊंगी तुमसे मिलने। कुछ दिनों बाद सत्या की फैमिली को उसके रिश्तेदारों के घर जाना था, लेकिन वो तबीयत का बहाना बनाकर जाने से मना कर देती है। उसके माता-पिता उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। रात को लक्ष्मी खाना लेकर आती है। सत्या ने उसे बताया, कल मैं मुरली से मिलने जा रही हूँ। लक्ष्मी को ऐसा करना ठीक नहीं लगा। वो कहती है, तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। वो कौन है, कैसा है, तुम्हें उस पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सत्या उसकी बात नहीं मानती और सुबह होते ही मुरली से मिलने निकल जाती है। वो बहुत घबराई हुई थी। इससे पहले वो कभी भी घर से अकेली नहीं गई थी। वो लगातार मुरली को कॉल कर रही थी, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। उधर मुरली सत्या को कॉल कर रहा था। कुछ लड़के आपस में झगड़ा कर रहे थे, तो मुरली को धक्का लगने से उसका फोन गिर गया। एक लड़के ने उसका फोन चोरी कर लिया, तो सामने खड़े आर के नाम के लड़के ने उसे देख लिया। उसने मुरली का फोन उससे वापस ले लिया। आर के एक पढ़ा लिखा लड़का है, उसके पास नौकरी नहीं थी। वो शराब पीता, मारपीट करता। आरके की वसुंधरा नाम की एक गर्लफ्रेंड है, जो उसे बहुत प्यार करती है। उसके कहने पर आरके एक कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाता है। वहाँ उसे कहा जाता है, 4 लाख रुपए लेकर आओगे, तो तुम्हें 40,000 रुपए वाली नौकरी दे देंगे। मुरली के पास 4 लाख तो दूर, 4,000 रुपए भी नहीं थे। वो घर वापस जा रहा था, तो उसे मुरली का फ़ोन मिल गया।
तभी उस पर सत्या का कॉल आ रहा था। वो कॉल को उठाकर उससे बात करता है और उसके पास चला जाता है। सत्या उसे ही मुरली समझकर उसके साथ जाने लगी। दूसरी तरफ मुरली सत्या को ढूंढ रहा था। वो बस के कंडक्टर से सत्या के बारे में पूछकर उसे ढूंढ लेता है। मुरली सत्या के पास आता है। उसे आता देखकर आरके कहता है, मैं मुरली नहीं हूँ। मैं ये फोन आपको देने आया था। मैं आपको अपने बारे में बताने ही वाला था। आरके फोन लौटाकर वहां से निकल गया। सत्या पहली बार मुरली से मिलकर बहुत खुश थी। वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। सत्या ने नोटिस किया, वो जहाँ भी जाते आरके उनका पीछा कर रहा था। उसे देखकर मुरली को बहुत गुस्सा आया। दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इसी बीच गंदे पानी में गिरकर सत्या के कपड़े खराब हो जाते हैं। मुरली उसके लिए नई ड्रेस खरीदता है। वो उसे एक होटल में लेकर जाता है, जहाँ वो अच्छे से फ्रेश हो सके। वो सत्या के लिए खाना लेने जाता है। उधर आरके मार खाने के बाद अपने दोस्त के पास जाकर मुरली को मारने के लिए ढूंढने लगा। तभी आरके को मुरली दिखाई दिया, जो सत्या के लिए खाना लेकर जा रहा था। वो तुरंत उसका पीछा शुरू कर देते हैं। मुरली ने कमरे में आकर देखा, वहां उसकी बहन बैठी थी। वो कहती है, क्या तुम दोनों अलीगढ़ के लिए आज ही निकलोगे? मुरली उसे चुप करा देता है। वो कहता है, मैंने इसे कुछ नहीं बताया। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? मुरली उसे समझाकर भेज देता है। सत्या को कुछ भी ठीक नहीं लगता, तो वो घर वापस जाने को कहती है। मुरली उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सत्या उसकी बात नहीं सुन रही थी। मुरली यहाँ अपना असली रूप दिखाता है। वो सत्या के साथ जबरदस्ती करने लगा। तभी कोई कमरे का दरवाजा पीटने लगा। जैसे ही वो दरवाजा खोलने के लिए उठा, तभी सत्या ने अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर लिया। मुरली दरवाजा खोलता है, तो आरके ने सीधा उसे मारना शुरू कर दिया। दोनों के बीच बहुत लड़ाई हुई। आरके मुरली को बेहोश कर देता है। इसके बाद वो सत्या को बाहर आने को कहता है। सत्या दरवाजा नहीं खोल रही थी। आरके ने दरवाजा तोड़ दिया। सत्या बहुत घबराई हुई और सहमी बैठी थी। आरके उसे अपने साथ आने को कहता है। उसने सत्या को मुरली के बारे में बताया। वो भोली भाली लड़कियों को अपना शिकार बनाता है। पहले वो उनका दिल जीतता है, फिर उन्हें बेच देता है। वो बताता है, बस स्टॉप पर मुझे मुरली का फोन मिला, तो उसमें सावित्री का कॉल आ रहा था। उसने कॉल को उठा लिया। उधर से आवाज आई, सत्या तुम्हारे साथ है ना? वो दिखने में कैसी है? सेठ से हमें सत्या के बदले में बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तभी सत्या का कॉल आता है। आरके समझ गया था कि सत्या का सौदा हो चुका है। मुरली अच्छा लड़का नहीं है। वो सत्या को कुछ बता पाता, तब तक मुरली वहां आ गया। वो सत्या को बचाने के लिए उसका पीछा कर रहा था। वो सत्या को अच्छा महसूस कराने के लिए उसे बीच पर लेकर जाता है। वो सत्या से कहता है, हम अपने प्यार को तो भूल सकते हैं, लेकिन उस प्यार से मिले धोखे को नहीं। वो सत्या को समझाता है, तुम्हें ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ऊपर से दिखने वाले लोग अंदर से कैसे हैं, ये पता लगाना मुश्किल है। इसके बाद सत्या घर आ जाती है, जहाँ चिन्नी उसके हाँ का इंतजार कर रहा है। सत्या कहती है, सही समय आने पर मैं तुम्हें अपना फैसला बता दूंगी। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।